नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं झूला झूलती हुई हमारी जिंजर और आज की हार्वेस्टिंग। तो बहुत सारे नुकसान के बावजूद भी छत से सब्जियां उतर रही हैं और ये हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि छत पर सब्जियां नहीं हो सकती, तो ये सच नहीं है। हो सकती हैं, लेकिन हाँ, नुकसान भी होता है और बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी जानकारी चाहिए और धीरज ढेर सारा चाहिए। इतनी सारी सब्जियां लगाई थी तो उसमें सारी सब्जियां मुझे नहीं मिली। मेरी जो बरबटी की बेलें जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत हरी भरी थी, उनसे मुझे एक भी फल नहीं मिला और वो बेलें बर्बाद हो गई। लेकिन तोरई मिल रही है, लौकी मिल रही है और एक ज़रा सी बेल से 2 कद्दू मिले हैं। एक हम हार्वेस्ट कर चुके हैं और मैंने शेयर भी किया था, और दूसरा ये आप लटका हुआ देख रहे हैं। तो आप हार्वेस्टिंग तो देखेंगे ही, साथ में कुछ काम की बातें भी, कि जब सब्जियां हार्वेस्ट के लायक हो जाएं तब उन्हें हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। यदि हम 1 दिन 2 दिन डिले करते हैं तो न केवल ये सब्जियां फल ख़राब हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, बल्कि आगे की बेल की ग्रोथ रुक जाती है और नए फ्रूट्स बनना बंद हो जाते हैं, क्योंकि बेल की कैपेसिटी होती है। पुराने फल हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो नया फल आएगा। पहला फल ज़्यादा बड़ा होता है, उसके बाद आने वाले फल थोड़े छोटे होते हैं, और जो बाद की सेकंड हार्वेस्टिंग, थर्ड हार्वेस्टिंग, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फल की क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर आता जाता है। और यदि हम पहली ही हार्वेस्टिंग समय से नहीं करेंगे तो दूसरी हार्वेस्टिंग लेट हो जाएगी और अंत में हमको कुल मिला के 3 अगर हार्वेस्टिंग मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, तो 1 कम हो जाएगी। तो ये एक टिप है कि अगर सब्जियां हार्वेस्टिंग के लायक हो गई हैं तो हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए, उन्हें बेलों पर या पौधों पर छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी टिप ये है कि हर हार्वेस्टिंग के बाद हमें अच्छी खाद देना चाहिए। वो लिक्विड खाद भी हो सकती है, वो सॉलिड गोबर की खाद भी हो सकती है, या हम जो सरसों की खली को घोल के लिक्विड खाद बनाते हैं वो, या कंडे को पानी में गलाकर, जो भी खाद है। और यदि हो सके तो हर हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ा सा नया पॉटिंग मिक्स मिट्टी बना के जो आप रखते हैं, या तत्काल भी बना लें, वो बेलों के रूट्स के ऊपर कवर कर दें। एक पतली सी लेयर नए पॉटिंग मिक्स की डाल दें, लिक्विड मैन्योर डाल दें। फालतू टहनियाँ, अनवांटेड टहनियाँ जिनकी की ग्रोथ रुक गई है बेलों में, ऐसे शकर्स होते हैं जो सिर्फ शाखाएं होती हैं, उनमें ना फल होता है ना फूल, उन्हें भी काट कर अलग कर दें। और हाँ, ये प्रश्न बहुत आता है कि बेलों के पत्ते पीले हो रहे हैं, उन पर ब्राउन दाग हो रहे हैं। तो देखिए, ये मेरे भी हो रहे हैं और इसमें बहुत हद तक कुछ प्रोसेस नॉर्मल है। तो ये रोज़ का नियम है हमारा कि हम रोज़ ये ब्राउन पत्ते कैंची से काट के अलग कर देते हैं। यही आपको करना है। जो हरे पत्ते रह गए उन्हें संभालना है, और नीचे के पत्ते ब्राउन होना, पीले होना, ये एक स्वाभाविक बात है। नीचे के पत्तों से ही कीड़े लगने शुरू होते हैं, तो जब भी बेल बड़ी हो रही हो तो तभी नीचे के 4-5 पत्ते हटा देना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि मेरे फ्रूट का साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो मैं इसका उत्तर इस तरह दूंगी कि आपने जिस वैरायटी का बीज लगाया है, अगर आपका बीज लंबी नस्ल का है तो लंबी लौकी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी लंबी ज़मीन में लगाने पे हो रही है तो कंटेनर में लगाने पर फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है, हार्वेस्टिंग की संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा यदि आपने कंटेनर साइज छोटा लिया है, आपकी मिट्टी हेल्दी नहीं है, या मौसम अनुकूल नहीं है, अधिक बारिश, अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, ये जो भी चीज़ें हैं, इनसे भी फ्रूट का साइज छोटा हो जाता है। तो ये कुछ बागवानी के टिप्स हैं जिन्हें आप याद रखें।
क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं हर बार अक्सर चर्चा में मैं लेती हूँ कि सॉरी, कि सही समय पर बीज डाल दें। जैसे कि मैंने जून जुलाई में ये बेलें डालती थी तो ये हार्वेस्ट हो रही हैं। अगर ये हैवी रेन नहीं आती तो इनकी हार्वेस्टिंग और ज़्यादा और अच्छी हो रही होती। तो पहली बात तो कि अगर हम लगाने में लेट होते हैं तब भी हार्वेस्टिंग पे फ़र्क पड़ता है। हालांकि मैं ये भी कहती हूँ कि सितंबर में भी अभी लगा दीजिए तो भी सब्जी हो जाती है, और हाँ हो जाती है। लेकिन जो एक बुआई करने से, सही समय पर बुआई करने से जो हमें हार्वेस्टिंग मिलती है वो सबसे अच्छी होती है। हालांकि इसमें मौसम की शर्त लागू होती है। कई बार मौसम, बल्कि हर साल मौसम अक्सर अपने तेवर बदलता है। जैसे कि अचानक से तेज़ बारिश आ जाना, अचानक से ओले पड़ जाना, या एकदम से हाई टेम्परेचर हो जाना। यदि हाई टेम्परेचर हुआ तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल आएगा, बेल होगी, छोटे छोटे फल भी आएंगे और वो झड़ जाएंगे। और अगर अधिक बारिश हो गई तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि परागकण पानी में धुल जाते हैं। और अधिक ठंड हो गई तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा, पाला पड़ने की स्थिति बनती है। तो एक सही समय पर बीज लगाना, सही टेम्परेचर मिलना जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और सही तरह का पॉटिंग मिक्स बनाना, ये 3-4 चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आप निश्चित है कि बागवानी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।